अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम योर टीचर शाज़िल ख़ान। और आज हम जो है हमने फ़िज़िक्स का जो हम टॉपिक नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। ठीक है, ये टॉपिक हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये फ़िज़िक्स का बेसिक टॉपिक है, सबसे ज़्यादा बेसिक टॉपिक है। जब भी हम फ़िज़िक्स स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ से पढ़ते हैं हमेशा फ़िज़िक्स ना। Physical quantity is anything that can be measured and expressed with a number and unit. ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि एक मेरे पास जो पेन है, मेरे हाथ में भी जो पेन है, उसकी एग्जैक्ट लेंथ मुझे फाइंड करनी है, तो मैं कैसे करूँगी? ऑफ कोर्स उसको मेजर करूँगी, मेजर करके जो है उसकी एग्जैक्ट लेंथ मुझे पता चल सकती है। तो मेजर हम कैसे कब करते हैं? जब फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? एक ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हम मेजर कर सकते हैं और उसको फिर हम बाद में एक नंबर से और उसके बाद जो है ठीक है, शमीम भी आ गया। उसके बाद जो है हम एक नंबर से और एक यूनिट से उसको हम जो है एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकें और उसके बाद हम उसको जो है एक यूनिट से और एक नंबर से जो है हम एक्सप्रेस कर सकें, उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, अ फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, जो कि मेजर हो सकती है और एक्सप्रेस हो सकती है एक नंबर से और एक यूनिट से। एग्जाम्पल, अगर लेंथ है तो 2 मीटर्स, 2 जो है वो हमारे पास नंबर आ गया। ठीक है, और जो है मीटर्स हमारे पास क्या आ गया? यूनिट, यानी जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया और हमारे पास जो है यूनिट भी आ गया। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट को मिला के जो है फिजिकल क्वांटिटी बनती है, एक फिजिकल क्वांटिटी बनती है। अगर हमें लेंथ फाइंड करनी है तो उसका मतलब 2 मीटर्स, 4 मीटर्स। ठीक है, मास हमें फाइंड करना है तो 5 किलोग्राम्स, 7 किलोग्राम्स, 10 किलोग्राम्स। टाइम सेकेंड्स में मेजर करते हैं हम। ठीक है, की पॉइंट, अ फिजिकल क्वांटिटी हैज़ ऑलवेज 2 पार्ट्स। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के हमेशा 2 पार्ट्स होंगे, अ नंबर यानी मैग्नीट्यूड, ठीक है, और यूनिट। एक यूनिट होगा उसका एक पार्ट और एक पार्ट उसका होगा नंबर। नंबर होगा यानी मैग्नीट्यूड भी होगा और जो है यूनिट भी होगा, तब जाके वो एक फिजिकल क्वांटिटी बनती है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, पहली होती है बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दैट आर इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जो इंडिपेंडेंट होती हैं और उनको हम जो है अदर क्वांटिटीज़ के रेफरेंस से या एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है, वो किसी से मिलके नहीं बनी होती। ठीक है, वो जो है वो होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, उनको किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती, वो सिंगल ही होती हैं, वो इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनसे मिलके अदर क्वांटिटीज़ बनती हैं, लेकिन वो किसी से मिलके नहीं बनती। हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो 7 होती हैं। ठीक है, इन 7 के अलावा हमारे पास और कोई जो है बेस क्वांटिटी नहीं होती, हमारे पास 7 ही होती हैं। ठीक है, पहली आ जाती है हमारे पास लेंथ, यानी लंबाई। अगर हम किसी चीज़ की लंबाई फाइंड कर रहे हैं ना, तो वो लेंथ में मेजर करेंगे हम। मास यानी हैवीनेस ऑफ समथिंग। ठीक है, यानी एक चीज़ जो है कितनी भारी है, वो हम किलोग्राम्स में जो है मेजर करते हैं, ग्राम्स में, किलोग्राम्स में। फिर आ जाता है टाइम, जिसको हम सेकंड में मेजर करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक करंट, उसका यूनिट है एम्पियर, एम्पियर में मेजर करते हैं। टेम्परेचर, केल्विन में जो है, एसआई यूनिट में जो हम केल्विन में हम मेजर करते हैं। ठीक है, वरना सेल्सियस भी एक यूनिट है इसका टेम्परेचर का। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सब्सटेंस का जो अमाउंट है वो हम मोल्स में जो है मेजर करते हैं। और लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ लाइट पावर एमिटेड बाय अ सोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। के एक अमाउंट ऑफ लाइट पावर, एक हमारे पास जो सोर्स है,
जहाँ से हमारे पास लाइट आ रही है उसका अमाउंट कितना है, लाइट पावर का अमाउंट कितना है, उसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, जो कि हम कैंडेला में मेजर करते हैं। इनके सिंबल्स भी आगे लिखे हैं। मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को केजी, सेकेंड्स एस, एम्पेयर ए, केल्विन के, मोल एम ओ एल और कैंडेला को सी डी। ठीक है, ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज होती हैं, इनके अलावा और कोई हमारे पास बेस क्वांटिटी नहीं होती। इनसे मिलके हमारे पास दूसरी क्वांटिटीज बनती हैं, लेकिन ये किसी से मिलके नहीं बनी होती, ये इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज का जो दूसरा वो पार्ट होता है, दूसरी जो टाइप होती है वो होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्वांटिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज हमारे पास जो कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके बेस क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हमारे पास जो क्वांटिटीज हमें ऑब्टेन होती हैं, जो हमें क्वांटिटीज मिलती हैं, उनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एरिया। एरिया अगर हम किसी चीज़ किसी जगह का हम जो है एरिया फाइंड करेंगे कि भाई एक फील्ड है, ठीक है, उसका मुझे एरिया फाइंड करना है, तो मैं एरिया कैसे फाइंड करूँगी, लेंथ इनटू लेंथ। मैं लेंथ को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे एरिया मिल जाएगा, और एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लेंथ में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे एरिया का यूनिट जो है मीटर स्क्वायर मिलेगा। वॉल्यूम अगर मैं फाइंड कर रही हूँ किसी एक कंटेनर का, मैं एक वॉल्यूम फाइंड कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, लेंथ को 3 टाइम्स मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, लेंथ इंटू लेंथ, तो उसका यूनिट मेरे पास मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, ये हम मैथ्स में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम स्पीड हमें फाइंड करनी है तो स्पीड हम कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो उसका यूनिट भी क्या आएगा, ड्राइव क्वांटिटीज़। अगर आपको बेस क्वांटिटीज़ के जो है आपको यूनिट्स पता है, तो ड्राइव क्वांटिटीज़ के यूनिट्स पता करना मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स याद रखने की ज़रूरत होती है, ड्राइव क्वांटिटीज़ के यूनिट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमें वैसे ही याद रह जाते हैं। अगर हमें पता हो कि जो है अगर हमें ये पता होता है कि ये जो है कैसे बने, स्पीड हमें पता है, अगर हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, ये कैसे बनी है स्पीड, अगर हमें याद रह जाए कि डिस्टेंस को हम डिवाइड करेंगे टाइम से तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। तो हमें पता है डिस्टेंस का यूनिट मीटर, ठीक है, लेंथ मेजर करते हैं जो हम, मीटर आ गया, और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स का जो हम फिजिक्स में हम पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला, एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका जो है यूनिट क्या है, मास का यूनिट है किलोग्राम, एक्सेलरेशन इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम इतना बड़ा बोलते नहीं है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी जगह पे जो है ना हम फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो हम वो न्यूटन बोल देते हैं। ठीक है, तो वो हम ये किलोग्राम, या अगर आपके पास एमसीक्यूज आए भी ना कि मतलब कि ये किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम न्यूटन कहते हैं। ठीक है, ये ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं जो बेस क्वांटिटी से मिल के बनी होती हैं, या तो मल्टीप्लाई करके या तो डिवाइड करके। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स हम किसको कहते हैं, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम मतलब स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मेट्रिक सिस्टम मतलब हमारा जो मेजरमेंट का स्टैंडर्ड सिस्टम है उसको हम मेट्रिक कहते हैं। ठीक है, जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड सिस्टम। और एसआई यूनिट क्या है, इसके भी मॉडर्न फॉर्म है, मैट्रिक सिस्टम की भी जो है वो मॉडर्न फॉर्म है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई यूनिट इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मैट्रिक सिस्टम यूज वर्ल्ड वाइड फॉर कंसिस्टेंसी, जो कि दुनिया भर में इस्तेमाल होता है ताकि जो है किसी मुल्क में अलग तरह से लेंथ नहीं मेजर की जा रही हो और पाकिस्तान में अलग तरह से मेजर नहीं की जा रही हो। ये वर्ल्ड वाइड है, जो सब जो है यही फॉलो करते हैं। ठीक है, बेस यूनिट्स के जो बेस यूनिट्स हैं, मतलब हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स क्या हैं, उनको हम लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, मास को हम किलोग्राम में करते हैं, और टाइम को हम सेकंड में करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है हम एम्पेयर में करते हैं, कैंडेला ये हम पढ़ के हैं, लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने में। ठीक है, बेस यूनिट्स हैं जो कि हमारे पास डिराइव जी
है आपको सॉरी मैं शेयर करूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ड्राई फ्रूट में ऐसे हमारे ट्यूब में से जो वॉट है उसका एक वॉल्यूम यूज करते हैं, अब हम डिवाइड करना वर्ड और रिपोर्ट ईटीसी, ठीक है। हमारे पास फिर आते हैं प्रीफिक्स यानी और स्मॉल नंबर, कोई बड़े छोटे नंबर बनाना हो तो ई बना सकते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है वो यानी वो छोटे वर्ड्स जो हम जिनको हम सिंबल्स भी कहते हैं, जो हम यूनिट से पहले लगाते हैं, बड़ा या छोटा नंबर आसानी से हम लिख सकें, ठीक है। जैसे बेस यूनिट क्या है हमारा मीटर, ठीक है। अगर पहले किलो लगा दूँ तो वो बड़ा बन गया वो। अगर मैं मीटर सेंटी लगा दूँ मतलब वो छोटा हो गया। अगर मीटर से पहले मैं मीटर से पहले माइक्रो लगा दूँ तो वो और छोटा हो गया, ठीक है। अगर मीटर से पहले मेगा लगा दूँ तो वो बड़ा नंबर हो गया। अब मैं इतना बड़ा नंबर लिखने और बोलने के बजाय जो है मैं बोल दूँगी मेगा, 1 जो है मेगावाट, ठीक है। मैं इतना बड़ा नंबर बोलने के बजाय मैं बोल दूँगी किलोमीटर, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि भई मैं जो दूसरी सिटी जा रही हूँ ना वो 12,000 मीटर दूर है। मैं 12,000 मीटर नहीं बोलूँगी, बोलूँगी वो 12 किलोमीटर डिस्टेंस पर जहाँ मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो हमने इसको आसान कर दिया। किसी भी बड़ा नंबर को हम जो है ईज़िली हम अब बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक है, प्रीफिक्सेस को यूज़ करके। सिंबल किलो को हम के लिखते हैं, सेंटी को सी, मिली को एम, माइक्रो को न्यू और मेगा को कैपिटल एम, ठीक है। मल्टीप्लायर यानी 10 किलो का मल्टीप्लायर 10 पावर 3 यानी 10 को आप 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बनेगा। यानी 1 मीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। 1 किलोमीटर में सॉरी 1000 मीटर्स होते हैं। मल्टीप्लाई का ये मतलब है, ठीक है। ये निमोनिक मैंने आपको की थी। किंग चार्ल्स मेक्स मैनी मग्स यानी King, K for kilo, Charles C centi, makes many mugs, milli, micro, mega, ठीक है। Scientific notation used to write very large or very small number in a short form. Scientific notation मतलब कि बहुत बड़ा नंबर या बहुत छोटा नंबर जो है वो हम इजीली एक फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ये जो इतना बड़ा नंबर है इसमें हमें इतना बोलने की ज़रूरत है ना हमें इतना लिखने की ज़रूरत है। हम देंगे रेज़ टू पावर 6, ठीक है। हमारा पॉइंट होता है जो यहाँ पर होता है उसको हम जो है मूव करा देंगे 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ 1 और 2 के बीच में लेकर आ गई तो मैंने कितने टाइम्स मूव किया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 6 टाइम्स, तो 1.2 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर, ठीक है। अब ये इतना नंबर है, मुझे मैं बोलूँगी इसको कैसे लिखूँगी, नहीं लिख सकती, मतलब मेरे लिए इजी नहीं है इसको लिखना, मुझे मुश्किल होगी याद रखने में भी और लिखने में भी और बोलने में भी, ठीक है। इस पॉइंट को मुँह करा के मैं 3 कहूँगी तो 1 2 3 4, जब लेफ्ट टू राइट की तरह तो माइनस में लगाऊंगी, ठीक है। ये बात तो आपको पता होगी 3.4 10 रेज़ टू पावर -4, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे कवर हो जाता है। ये तो बेसिक थी ना। अब ये प्रैक्टिस के लिए हमसे मैं कुछ आप लोगों से हाइट नहीं किया, मैं भूल गई। अच्छा, तो अब आप लोग जो है मुझे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करें। इफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो है इस क्वांटिटी नहीं है, मास लेंथ वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ड्राई क्वांटिटी है, ठीक। इसके बाद एसआई यूनिट क्या है, ओम एम्पियर। अब मुझे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स किसकी तरफ से मिल रहा है, ठीक है। फिर मैं आज की क्लास के आंसर में ड्रॉप पे अनाउंस करूँगी। The amount of substance measured in Kelvin है जो, ठीक है, अभी सबसे आंसर है। Which degree is measured in Kelvin? सी फिजिक्स क्वांटिटी में होती है, अभी मेरे पास हाथ में है। The SI pressure is SI unit है, so very good. The SI pressure is Pascal. 1 Newton is 8 Newton किसके बराबर, 1 किलोग्राम per second square, 1 किलो टू मीटर स्क्वायर मीटर। जी, मैं आपका सबसे याद रखिए 1 न्यूटन जो है वो किसके किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड है, याद रखिएगा अब आप लोग। What these is a drive means जो जो है mass length force, ठीक है। mass length टाइम में जो है और जो है वो drive है। SI यूनिट ऑफ जूल जूल पर मेजर करते हैं, ठीक है। But how many base quantity are there in system of units? वाओ, तीन जो है बहुत अच्छे आंसर दे रही है। Which of the following is measured in Kelvin? केल्विन को हम टेम्परेचर जो है टेम्परेचर को हमें केल्विन। The SI unit of speed SI unit, ठीक है। इसके बाद SI unit फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या है, वॉट हर्ट्ज पास्कल, हर्ट्ज हम जो है हमें मेजर करते हैं। फिर इसके बाद
मीटर सेकेंड स्क्वायर, which physical quantity has the unit physical quantity का unit जो है किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, फोर्स नहीं है इसका, फोर्स वाला है इसका आंसर। जी, हम आंसर करेक्ट है। एनर्जी, एनर्जी यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, फिर है 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1 मेगावाट में वही था, तो याद हो सकता है। डी, ठीक है, डी क्लास का। फिर इसके बाद इज नॉट एन एसआई बेस यूनिट, इनमें से कौन सा नहीं है क्या आपके ग्राम। ठीक है, फिर हमारा टॉपिक जो है ये, फिर हमने जो है जो है कभी इंशाल्लाह जो है फिर हम नेक्स्ट टॉपिक